वेलकम बैक वंस अगेन। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी का ऑटो और मैनुअल रिकंसिलेशन। एक लाइव डेमो के जरिए टैली प्राइम के जीएसटीआर 2B और 2A को रिकंसाइल करेंगे जीएसटी पोर्टल के साथ। देखिए, इस टैली प्राइम में हमारी कंपनी सिटी कॉमर्स एकेडमी पहले से ही सिलेक्टेड है और फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स भी इसमें पहले से ही रिकॉर्डेड हैं। और अब इन ट्रांजेक्शन्स को जीएसटी पोर्टल के साथ रिकंसाइल करने के लिए हमें जाना होगा जीएसटी रिपोर्ट्स में। टैली प्राइम के रिलीज 3 ऑनवर्ड हम यहाँ पे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A और 2B को भी रिकंसाइल कर सकते हैं। वैसे तो इन सब को रिकंसाइल करने का मेथड एक जैसा ही है, लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 2B की, क्योंकि इसी के बेस पे ही आज की डेट में हमें आईटीसी मिलता है, जिसकी वजह से यही हमारा मेन रिकंसिलेशन भी है। इसका पीरियड भी हम क्वार्टरली पे सेट कर लेते हैं 1 जनवरी से 31 मार्च तक। अगर हम इसका प्रेजेंट स्टेटस देखें तो 23 ट्रांजेक्शन हमारी बुक में है जो सारी की सारी अनरिकंसाइल्ड हैं और साथ में एक ट्रांजेक्शन अनसर्टेन में भी रिफ्लेक्टेड है। और अब अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शंस की डिटेल को देखने के लिए हमें जस्ट इस पे क्लिक करना है। हमारी ये जो सभी ट्रांजेक्शंस हैं B2B कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ डिटेल पार्टी वाइज ओपन हो जाती है, लेकिन फिलहाल ये सारी की सारी ट्रांजेक्शंस अनरिकंसाइल्ड हैं। और अब इन सारी ट्रांजेक्शंस को जीएसटी पोर्टल के साथ रिकंसाइल करने के लिए डाटा हमें वहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जिसके लिए जीएसटी पोर्टल को हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और अब इसमें सबसे पहले हम अपने यूज़र पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और फिर उसके बाद हमें जाना है रिटर्न डैशबोर्ड में एंड देन हमें सेलेक्ट करना है रेलिवेंट पीरियड। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, क्वार्टर 4 है और पीरियड मार्च के लिए जब हम सर्च करेंगे तो यहीं पे जो हमारी जीएसटीआर 2B क्वार्टरली है उसको हम व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे अगर आपको मंथली रिकंसाइल करना है तो मंथ का ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन चलिए हम तो अपने क्वार्टरली ऑप्शन को ही यूज करेंगे। सबसे पहले हम इस रिटर्न को व्यू करके देखते हैं। यहाँ इसके पार्ट 1 के सीरियल नंबर 1 में सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल है। इसमें अगर हम B2B इनवाइसेस को ओपन करें तो इनवाइस वाइज यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है, जिसके कुल मिला के 3 पेज हैं। यानी ये वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो इस क्वार्टर में हमारे सप्लायर्स ने अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट की हैं। चलिए अब अगेन हम बैक चलते हैं इस रिटर्न को डाउनलोड करने के लिए, जिसका ऑप्शन भी यहीं हमें व्यू के साथ मिलेगा। और जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें हमें रिटर्न जनरेट करने के ऑप्शन मिलेंगे, JSON फॉर्मेट में भी और साथ में एक्सेल फॉर्मेट में भी। लेकिन हमें ये रिटर्न जनरेट करनी है इस JSON फॉर्मेट में। देखिए, अब हमारी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है और अपनी कन्वीनियंस के लिए इस फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं टैली प्राइम के अपने डाटा फोल्डर में। और अब जीएसटीआर 2B को रिकंसाइल करने के लिए अगेन हमें अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपने इस जीएसटीआर 2B को ओपन करना होगा और फिर उसके बाद यहाँ हमें इंपोर्ट पे क्लिक करना है एंड देन जाना है जीएसटी रिटर्न में। और फिर यहाँ रिटर्न टाइप में हम जीएसटीआर 2B को सिलेक्ट करेंगे एंड देन फाइल पाथ, यानी वो लोकेशन जहाँ हमने अपनी फाइल को कॉपी किया था, और फिर वहाँ पे हमें अपनी ये रिटर्न फाइल दिखाई देगी। बस इसे सिलेक्ट करने के बाद हमने एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, ये रिटर्न इंपोर्ट हो जाएगी और साथ में इंपोर्ट समरी भी दिखाई देगी, जैसे कि हमारी टोटल 31 ट्रांजैक्शन इंपोर्ट हुई है। एंड देन जब हम उसके बाद अपने रिटर्न पे वापस आते हैं तो यहाँ टॉप में हमें रिकंसिलेशन समरी भी दिखाई देगी कि कितनी ट्रांजैक्शन रिकंसाइल्ड हैं, कितनी अनरिकंसाइल्ड हैं, कितनी सिर्फ बुक्स में अवेलेबल हैं और कितनी सिर्फ पोर्टल पे अवेलेबल हैं, साथ में कितनी मिसमैच हैं। और जब हम इस मेन रिटर्न में आते हैं, जैसे कि इसका पार्ट A है, अब इस ब्लैक कलर में ये वो सारी ट्रांजैक्शन हैं जो हमारी बुक्स में अवेलेबल हैं, और इसके बाद जो नीचे ब्लू कलर में है ये वो सारी ट्रांजैक्शन हैं जो हमारे पोर्टल पे अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर हम पार्ट B के अदर ग्रुप में जाके देखते हैं, यहाँ पे भी ये ट्रांजैक्शन ब्लू कलर में है, जिसका मतलब है कि ये पोर्टल पे तो अवेलेबल हैं लेकिन हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। इसके अलावा बाकी किसी सेक्शन से रिलेटेड ना तो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं और ना ही पोर्टल में हैं। और अब अगर हम रिकंसिलेशन प्रोसेस की बात करें तो अगेन हम चलते हैं पार्ट A पे, जिसमें हमारी बुक्स में टोटल 23 ट्रांजैक्शंस हैं और फिलहाल सभी अनरिकंसाइल्ड हैं, जबकि हमारे पोर्टल में 29 ट्रांजैक्शन हैं। और अब इनकी फर्दर डिटेल देखने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और इस स्क्रीन में हमें B2B इनवाइसेस अलग लाइन में दिखाई देंगे, B2B डेबिट नोट अलग, अमेंडमेंट इनवाइस अलग। लेकिन यहाँ पे भी सिस्टम वही है, ब्लू कलर की जो ये ट्रांजैक्शन है ये हमारे पोर्टल में अवेलेबल हैं और जो ब्लैक कलर की ट्रांजैक्शन है वो हमारे टैली सॉफ्टवेयर में। अब इन ट्रांजैक्शंस की फर्दर डिटेल देखने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए, ये B2B हमारे सारे इनवाइसेस ओपन हो चुके हैं पार्टी वाइज। और अब किसी भी पार्टी के फर्दर इनवाइसेस को देखने के लिए हमें जस्ट उस पे क्लिक करना है। अब देखिए, अगर हम इस इनवाइस की बात करें तो ये ऐसा इनवाइस है जो हमारे पोर्टल पे तो अवेलेबल है लेकिन हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। तो चलिए इस इनवाइस की डिटेल को हम अपने जीएसटी पोर्टल पे जाके चेक करते हैं, जिसके लिए हम एक बार फिर से ओपन करेंगे ये B2B इनवाइसेस। यहाँ अगर हम इस थर्ड पेज पे देखें
तो इस ट्रांजैक्शन की डिटेल मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इस इनवाइस की डेट को देखें तो ये 29 नवंबर 22 की है, जिसका मीनिंग ये है कि हमारे सप्लायर ने इस ट्रांजैक्शन को नेक्स्ट क्वार्टर में रिपोर्ट किया है, जबकि हमारी बुक्स में तो ये रिकॉर्डेड है ही नहीं। यानी अब इस ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल करने के लिए पहले हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और फिर रिकंसिलेशन में आके इसकी इफेक्टिव डेट को सेट करना पड़ेगा। लेकिन चलिए फिलहाल हम अपने नेक्स्ट सप्लायर के इनवाइसेस को रिकंसाइल करते हैं। देखिए इसका पोर्टल में भी एक इनवाइस है और हमारे पास भी एक है। इसके अलावा बाकी सारी रिमेनिंग डिटेल भी पोर्टल के साथ मैच करती है, लेकिन फिलहाल इसका जो स्टेटस है वो अनरिकंसाइल्ड है, यानी ये ऑटो रिकंसाइल नहीं हुआ और अब इसे हम मैनुअल रिकंसाइल कर सकते हैं। और जिसके लिए पहले तो इस ट्रांजैक्शन को हम ओपन करेंगे। वैसे इसका रीज़न यहाँ पे मिसमैच इन रिटर्न पीरियड शो हो रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर मंथ की बजाय इस क्वार्टर में हमारी ये ट्रांजैक्शन प्रॉपर मैच करती है, यानी अब इसको हम मैनुअल रिकंसाइल कर सकते हैं। और जिसके लिए हमें यहाँ सेट जीएसटी स्टेटस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ स्टेटस ऑफ रिटर्न में हमें कुछ चॉइस मिलेंगी, जिसमें एक्सक्लूडेड भी है, मिसमैच भी है, रिकंसाइल्ड भी है। यानी अब हमें इस ट्रांजैक्शन का स्टेटस रिकंसाइल्ड पे सेट करना है। इसके बाद अगर हम इस लिस्ट में देखें तो ये ट्रांजैक्शन लास्ट में शिफ्ट हो चुकी है, यानी जो ट्रांजैक्शन रिकंसाइल्ड हो जाती हैं वो नीचे आ जाती हैं। यहाँ पे हम इसका स्टेटस देख सकते हैं, देखिए रिकंसाइल्ड अभी शो हो रहा है। और इसी तरह 1 बाय 1 करके हमें अपने सभी सप्लायर के इनवाइसेस को रिकंसाइल करना है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सप्लायर के इनवाइस को रिकंसाइल करते हैं। इसका प्रोसीजर भी वही, हमें जस्ट इस पर क्लिक करना है और उसके बाद अच्छे से चेक करना है कि सारी डिटेल प्रॉपर मैच करती है या नहीं। और अगर ये डिटेल प्रॉपर मैच करती है तो इसका स्टेटस भी हम यहाँ पे क्लिक करके रिकंसाइल पे सेट कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं हमारी ये ट्रांजैक्शन भी रिकंसाइल होने के बाद नीचे शिफ्ट हो चुकी है। चलिए अब हम एक सप्लायर और लेते हैं, आइकॉनिक INC। देखिए इस ट्रांजैक्शन का प्रेजेंट स्टेटस ये है कि ये हमारे पोर्टल में तो अवेलेबल है इस क्वार्टर में, लेकिन हमारी बुक्स में नहीं। और साथ में हम इसका स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं, मिसमैच इन रिटर्न पीरियड। चलिए इस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर डिटेल को हम एक बार पोर्टल में भी चेक करते हैं। देखिए ये ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी इनवाइस डेट देखें तो वो 10 नवंबर 22 है, जबकि अगर हम सप्लायर की GSTR 1 फाइलिंग डेट देखें वो है 25 फरवरी 23, लेकिन इसका फाइलिंग पीरियड था नवंबर 22। अब देखिए वैसे तो ये ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स में भी अवेलेबल है 10 नवंबर 22 को, यानी बाकी तो सब ठीक है, बस पीरियड मिसमैच है। अब इस ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल करने का हमारा प्रोसीजर रहेगा, हम यहाँ सेट इफेक्टिव डेट पे क्लिक करके इसमें एंटर करेंगे 25 फरवरी 23 और फिर इस ट्रांजैक्शन की रिमेनिंग डिटेल को अच्छे से चेक करने के बाद इसका स्टेटस भी हम रिकंसाइल पे सेट करेंगे। और इसके साथ ही अब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन भी हमारी रिकंसाइल की कैटेगरी में आ चुकी है। चलिए अब हम एक और डिफरेंट सिनेरियो लेते हैं। देखिए ये जो हमारा सप्लायर है इसके पोर्टल में तो 2 इनवाइस हैं इस पीरियड में और हमारे पास 3 हैं, लेकिन जो पोर्टल के पास भी 2 इनवाइस हैं उसमें भी रिटर्न पीरियड मिसमैच है और एक इनवाइस ऐसा है जो कि सिर्फ हमारी बुक्स में अवेलेबल है, यानी GSTR 1 में अभी से रिपोर्ट नहीं किया गया। यानी अब हम यहाँ पे जो पहले 2 इनवाइस हैं इनको मैनुअल रिकंसाइल कर सकते हैं, लेकिन जब तक इस सप्लायर के सारे इनवाइस रिकंसाइल नहीं हो जाते तब तक इसका स्टेटस अनरिकंसाइल्ड ही रहेगा। यानी कुल मिला के हमारे GSTR 2B का रिकंसिलेशन कुछ इस तरह से रहेगा, हमें 1 बाय 1 करके सारे के सारे सप्लायर रिकंसाइल करने हैं और हर टाइप की ट्रांजैक्शंस रिकंसाइल करनी है। और जैसे जैसे हम सप्लायर को रिकंसाइल करते रहेंगे तो अकॉर्डिंगली उसका स्टेटस यहाँ भी चेंज होता रहेगा। देखिए जैसे कि अब हम रिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस को अगर देखें तो कुल मिला के करंट पीरियड में 7 ट्रांजैक्शन हमारी रिकंसाइल हो चुकी हैं। और जब हमारा ये रिकंसिलेशन 100% कंप्लीट हो जाएगा तो सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकंसाइल्ड में शो होंगी। यानी अगर हम टेली प्राइम में GSTR 2B रिकंसिलेशन की बात करें तो ऑटो रिकंसिलेशन तो भगवान भरोसे ही है, लेकिन यहाँ हम मैनुअल रिकंसिलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा टेली प्राइम में GSTR 2B के साथ साथ 2A और GSTR 1 को रिकंसिलेशन करने के भी ऑप्शन दिए हैं, जिसका प्रोसीजर भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हमने GSTR 2B को रिकंसाइल किया। यानी अब हमारे टेली प्राइम रिलीज 3 में GST रिकंसिलेशन के ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। होप सो ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। हमें कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अकाउंटिंग और टैक्सेशन के प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।